तो आज हम ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो भी थ्योरी होती है वो पढ़ने वाले हैं एंड सेम गोज विद द ऑथराइजेशन। तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन होती क्या है, इससे पहले हम इस वर्ड पे ध्यान देते हैं, ऑथेंटिक। तो हम बोलते हैं ना किसी को कि यार ये बंदा कोई ऑथेंटिक है या नहीं, मतलब ये बंदा जो चीज बोल रहा है क्या वो है या नहीं। ऑथेंटिकेशन मतलब ये होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं हूं या नहीं, मैं जो बोल रहा वो मैं हूं या नहीं। सिमिलरली अगर हम इस वर्ड को देखें, ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन मतलब बोलते नहीं कि यार ये चीज करने के लिए ये अथॉरिटी इनके पास है, मतलब कोई भी काम करने की अथॉरिटी किसी के पास होती है ना। तो ऑथराइजेशन मतलब कि क्या क्या चीजें हैं जिसको करने के लिए मैं अलाउड, व्हाट आर द थिंग विच आई एम कैपेबल और ऑथराइज्ड टू डू। ठीक है, तो ये रही हमारी डेफिनेशन, व्हाट इज ऑथेंटिकेशन और व्हाट इज ऑथराइजेशन। तो अब आगे बढ़ने के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले कोई भी एपीआई कॉल होती है तो होता क्या है। तो सबसे पहले कोई भी क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, फिर सर्वर क्या करता है, उसको रिस्पॉन्ड में डेटा देता है और फिर कनेक्शन क्लोज कर देता है। अब आगे जाके अगर सर्वर क्लाइंट ने मेरे फिर से कोई रिक्वेस्ट करी तो वो रिक्वेस्ट करेगा, फिर सर्वर मेरा कोई रिस्पॉन्स देगा और फिर कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो नॉर्मली ये चीज़ें होती हैं। तो फिर अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कहाँ से आया। तो मुझे चाहिए कि जब भी मैं कोई एपीआई कॉल करूँ, पता होना चाहिए ना कि कौन कर रहा है, कौन एपीआई कॉल कर रहा है। ऐसे तो भाई कोई भी जाएगा, बोलेगा कि मुझे डेटा चाहिए और ये दे देगा। तो अपने को ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत आ गई। अब ऑथेंटिकेशन करने के बहुत सारे वेज होते हैं। तो सबसे पहला तरीका हम देखेंगे, फिर देखेंगे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई कि हमें दूसरे तरीके की तरफ जाना पड़ा। ओके, so this will be our entire flow. Let's start with the first method. तो सबसे पहले हमारे पास एक क्लाइंट होगा और एक सर्वर होगा। तो मैं क्या करूँगा, जब भी कोई क्लाइंट लॉगिन करेगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टोकन, पहली बार जब लॉगिन किया तो मैं एक टोकन जनरेट करूँगा और उसको डीबी में स्टोर कर दूँगा। और ये जो टोकन जनरेट किया वो मैं दे दूँगा क्लाइंट को वापस। क्लाइंट इसको कहीं स्टोर करके रख लेगा, ब्राउज़र में, कुकीज़ में ले लो। ठीक है, अब क्या हुआ, जब भी जब भी यूज़र लॉगिन करेगा या फिर कुछ और रिक्वेस्ट करेगा, एनी रिक्वेस्ट, तो ये क्या, ये टोकन लेके चलेगा। अब ये जो टोकन है वो यहाँ पे आएगा और सर्वर के पास यहाँ पे वेरीफाई करेगा कि ये जो टोकन ला रहा है वो सही है या नहीं। ऑन एवरी रिक्वेस्ट ये देखेगा, अच्छा भाई सही है तो फिर ये रिस्पॉन्स देगा इसको। अगर ये टोकन सही नहीं हुआ तो ये रिस्पॉन्स नहीं देगा, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत समझते हैं। तो यहाँ दिक्कत क्या आ रही है कि हर बार लेके जा रहा है टोकन, ये तो ठीक है, बट यहाँ पे हर रिक्वेस्ट पे डीबी कॉल हो रही है। क्या, हर रिक्वेस्ट पे डीबी कॉल हो रही है। और क्या है, डीबी कॉल हो रही है जो कि सही नहीं है, और ये हर रिक्वेस्ट पे हो रही है। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस सेटअप। अच्छा, अब कुछ टर्मिनोलॉजी जरा सीख लेते हैं। ये जो चीजें हमने करी ना, ये जो हमने ये टोकन बनाया, या डीबी टोकन बना के डीबी में स्टोर किया, इसको मैं बोलता हूँ सेशन आईडी। ओके, ये हो गई हमारी सेशन आईडी। और ये सारा अप्रोच क्या है, इसके पास, मेरे पास कंट्रोल है ना, डीबी के पास कंट्रोल है। इसको बोलते हैं स्टेटफुल, मतलब डीबी के पास इसका कंट्रोल तो है। स्टेटफुल मतलब कि अगर मैं यूजर को चाहूँ तो इसका टोकन मैं डिलीट कर दूंगा तो फिर यूजर क्या करेगा, लॉग आउट हो जाएगा, सिंपल। तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड, और उसके बाद प्रॉब्लम थी कि हर बार मैं डीबी कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या अपनाना चाहिए, चलो एक और मेथड देखते हैं। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि इस वाले मेथड में हमने क्या क्या देखा।
तो कुछ क्या क्या नई टर्म सीखी और चीजें हुई। तो सबसे पहले हमने देखा सेशन आईडी, जो सर्वर के पास मैंने टोकन जमा कर दिया था उसको बोल दिया मैंने सेशन आईडी। दूसरा क्या देखा मैंने, दूसरा देखा कि स्टेट पुल क्या होता है, ठीक है। और प्रॉब्लम्स देखी इसमें कि मेरे पास प्रॉब्लम आ रही थी कि डीबी कॉल मेरे को हर रिक्वेस्ट में करनी पड़ रही थी, एवरी रिक्वेस्ट मुझे डीबी कॉल करनी पड़ रही थी। तो दिस वाज दी फर्स्ट मेथड, और को हम सेशन आईडी मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस वाज इट अबाउट द फर्स्ट मेथड। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे। सेकेंड मेथड के पहले हम जान लेते हैं कि JWT टोकन क्या होता है। JWT टोकन कुछ नहीं, एक टोकन है, टोकन ही है, बट थोड़ी सी चीज़ें इसमें और ऐड हो जाती हैं। वो क्या चीज़ें हैं, बेसिकली एक हेडर हो जाएगा, एक हो जाता है मेरा डेटा जिसको मैं पेलोड भी बोलता हूँ, और फिर एक होता है सिग्नेचर, ये टोकन किसने इशू किया, ठीक, ये चीज़ें हैं। अब हम आगे जो भी काम करेंगे इस JWT टोकन की हेल्प से करेंगे, ठीक है, ऑथेंटिकेशन वाला, ठीक। अब क्या होगा कि अब हम इसकी हेल्प से कैसे ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं वो देखते हैं, और इससे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अब क्या हुआ कि अब ये मेरे पास क्लाइंट तो था ही, और ये मेरे पास हुआ सर्वर, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब भी क्लाइंट पहली बार लॉगिन करता है, अब क्या हुआ, ये सर्वर जो है ना मेरा, ये क्या करेगा, इशू करेगा, ये जनरेट करेगा JWT, और ये भेज देगा इस टोकन को क्लाइंट के साथ। और क्लाइंट क्या करेगा, इसको स्टोर कर लेगा कुकीज में, अपने कुकीज, और ये रहा टोकन, कुकीज में स्टोर कर लिया। मान लो इसको स्टोर किया इसने एक दिन के लिए, 1 डे, मतलब कि अगर मैंने एक बार लॉगिन कर लिया तो एक दिन तक मैं इसके साथ लॉगिन करूंगा। अब क्या हुआ, अब मान लो कोई भी मैं इस पे रिक्वेस्ट करता हूँ, स्लैश डाटा कोई भी रिक्वेस्ट करता हूँ, तो ये क्या करूंगा, मैं इस कुकी को भी साथ में भेजूंगा, ठीक। अब सर्वर क्या करेगा, वैलिडेट करेगा कि ये जो कुकी तुमने भेजी है, क्या एक दिन हो गए क्या इसको। अगर एक दिन हो गए होंगे तब तो बोलेगा कि भाई फिर से लॉगिन करो तुम, ठीक। अगर नहीं हुए होंगे तो फिर बोलेगा अच्छा ठीक है, कुकी मतलब वैलिडेट हो गई, सिग्नेचर इसका वैलिडेट कर लिया इसने, और फिर डेटा भेज देगा जो उसने मांगा था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, वो टर्म्स क्या है एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहली टर्म आती है इसको, ये जो टोकन भेजा ना मैंने, ये टोकन को बोलते हैं बियरर टोकन। अच्छा, बियरर टोकन क्यों बोलते हैं, बियरर टोकन ये हुआ मतलब इसका भोगी कौन है, बियर कौन कर रहा है, इसकी देख रेख कौन कर रहा है। अगर ये मेरे पास है, क्लाइंट के पास, तो मैं हूं इसका बियरर। अगर इसको किसी ने चोरी कर लिया, चोर ने, तो वो चोर है इसका बियरर। तो मतलब इस टोकन को बियर कौन कर रहा है, तो वो हो गया बियरर टोकन। अच्छा, अब दूसरा ये कि इसमें क्या है ना, हम सर्वर पे बस टोकन जनरेट कर रहे हैं, बट इसको डीबी में स्टोर कर रहे हैं क्या, नहीं, तो डीबी में हम स्टोर ही नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई भी कंटेक्स्ट मेरे पास नहीं होगा। ये जो टोकन है इसका कंटेक्स्ट मेरे पास नहीं होगा, यूजर के पास होगा, ठीक है। तो जब मेरे पास इसका कंटेक्स्ट नहीं है तो फिर मैं उसे क्या बोलूंगा, स्टेटलेस, स्टेटलेस या फिर सर्वरलेस, ठीक। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी वो देख लेते हैं, प्रॉब्लम भी तो कुछ आएगी। तो प्रॉब्लम क्या है
कि अगर ये वाला टोकन चोरी हो गया, हम तो लॉगिन इसके हेल्प से कर रहे थे, है ना? अगर ये टोकन चोरी हो गया तो अगर मैं किसी भी सिस्टम पे हूं तो उसमें कोई भी लॉगिन कर जाएगा। पहला तो ये। दूसरा ये कि ये जो एक्सपायरी है ना, ये मुझे छोटा रखना पड़ेगा कि मान लो गलती से कहीं चोरी भी हो गया तो फिर वो कुछ टाइम इंटरवल बाद खत्म हो जाए। मैंने 1 दिन रखा था, किसी ने मान लो 7 दिन रखा हुआ है और इसका पहले दिन ही चोरी हो गया ये टोकन, तो 7 दिन तक कोई भी उसकी आईडी पे लॉगिन कर सकता है ना। तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब ये जो चीजें हमने पढ़ी उसमें कुछ हमने टर्म्स सीखे। चलो एक बार टर्म्स भी देख लेते हैं कि क्या क्या था। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि को बियरर बोलते हैं, बियरर बियरर। चलो हटाओ, अच्छा फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा ये जो क्लाइंट के पास कुकीज में टोकन आ गया था, इसको मैं बोल रहा था बियरर टोकन। ठीक। अच्छा, इसको एक और नाम से जानते हैं, एक्सेस टोकन। ठीक। पहला तो ये। दूसरा ये देखा कि इसके पास सर्वर या डीबी में कोई भी एक्सेस नहीं होता इसका, तो इसको बोलता हूं मैं स्टेटलेस या फिर सर्वरलेस। ठीक। और इसके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही थी मेरे पास? प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये टोकन चोरी हो गया तो कोई भी मेरे सिस्टम में लॉगिन या मेरे अकाउंट में लॉगिन कर सकता है इस टोकन की हेल्प से। और दूसरा क्या था कि मेरे को शॉर्ट टोकन, शॉर्ट लिव्ड, कम टाइम के लिए चाहिए होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम के लिए ले लिया तो फिर कोई भी लॉगिन करता जाएगा अगर मान लो चोरी भी हो गया तो दीज आर दी क्या बोलते हैं इसको, समरी ऑफ दिस सेकेंड मेथड। ठीक है। अब एक बार इन दोनों को साथ में देखते हैं। अब तीसरा मेथड जो है वो क्या है? अच्छा, पहले देख लेते हैं कि पहले दो मेथड में हमने किया क्या। तो सबसे पहला वाला मेथड था, उसमें क्या था कि मैं डीबी में स्टोर कर रहा था टोकन को। ठीक है। वो क्या था, डीबी में स्टोर कर रहा हूँ मतलब कि देर तक के लिए, तो लॉन्ग लिव्ड था। ठीक। दूसरा ये कि ये लॉन्ग लिव्ड है, इसका मतलब कि अगर ये चोरी हो गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो दूसरे मेथड में क्या था? दूसरे मेथड में क्या, मैं डीबी में स्टोर नहीं कर रहा हूँ, कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, क्लाइंट को स्टोर कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं क्लाइंट को स्टोर कर रहा हूँ तो क्या मैं इसको 10 दिन के लिए स्टोर कर लूँ? तो अगर चोरी हो गया तो दिक्कत होगी। इसको मैं स्टोर कितने दिन, थोड़ी टाइम के लिए करूँगा, तो इसको मैं बोलता हूँ शॉर्ट लिव्ड। थोड़े टाइम के लिए कर रहा हूँ मैं इसको स्टोर। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो कंसेप्ट निकल के आते हैं। जो हमारा तीसरा मेथड है, हम इन दोनों को ही कंबाइन कर देंगे और फिर एक सोल्यूशन बनाएंगे जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि मुझे बार बार लॉगिन भी नहीं करना पड़े और बिल्कुल इसमें स्टोर भी ना करना पड़े कि यार लॉन्ग लिव्ड, देर तक है, कोई चोरी कर लेगा तो दिक्कत होगी, यार शॉर्ट लिव रखता हूँ तो फिर कुछ दिक्कत होगी। ठीक। तो फिर ये जो लॉन्ग लिव्ड टोकन होता है इसको मैं बोलता हूँ रिफ्रेश टोकन, और ये जो शॉर्ट लिव्ड टोकन होता है इसको मैं बोलता हूँ एक्सेस टोकन। नाम है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक। तो जो देर तक के लिए है उसको मैं बोलता हूँ रिफ्रेश टोकन। नाम से समझ में आ रहा है, रिफ्रेश टोकन मतलब कुछ ना कुछ तो जनरेट करेगा फिर से, रिफ्रेश, फिर से करो। ठीक। और शॉर्ट लिव टोकन मतलब एक्सेस टोकन, जो हमने पिछली बार देखा हुआ था। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो रिफ्रेश टोकन है इसको मान लो मैंने रख दिया 7 डेज के लिए, और ये जो एक्सेस टोकन है इसको मैं रखता हूँ 30 मिनट, ले लो 30 मिनट। ठीक। तो ये था एक
थ्योरी ये रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन क्या हो रहा है, अब हम इस रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन की हेल्प से एक और ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाएंगे जिसमें हम ये सारे कंसेप्ट यूज कर रहे होंगे। तो लेट्स सी, अब इस वाले मेथड में हम क्या करने वाले हैं कि एक क्लाइंट है जो वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को। मान लो पहली बार लॉगिन करता है, तो जो पहली बार लॉगिन करेगा तो सर्वर क्या बोलेगा कि तुमको मैं एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन देता हूँ, और जो डीबी होगा मेरा उसके अंदर रिफ्रेश टोकन को स्टोर कर देगा और क्लाइंट को दे देगा एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन। ठीक है, और क्लाइंट ने स्टोर कर लिया इसको कुकी में। अब क्या होगा, अब कोई भी रिक्वेस्ट करेगा तो ये जो क्लाइंट होगा एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन को लेके जाएगा और यहाँ सर्वर के पास। तो सबसे पहले मेरा एक्सेस टोकन चेक करेगा ये कि क्या वैलिड है या नहीं। अगर मेरा एक्सेस टोकन वैलिड हुआ तो सर्वर क्या बोलेगा, अच्छा तुम्हें जो डेटा चाहिए ले जाओ भाई। ठीक है, अब मान लो दूसरा कोई रिक्वेस्ट आया और ये एक्सेस टोकन वैलिड नहीं, क्योंकि इसके अंदर वैलिडिटी होती है ना 30 मिनट। तो अब क्या होगा, अब ये चेक करेगा रिफ्रेश टोकन डीबी में, अपने डीबी में क्या देखेगा, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, वैलिड हैं। अगर ये वैलिड होगा तो सिंपल है। अगर ये वैलिड हुआ तो सर्वर क्या करेगा, एक नया एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन जनरेट करेगा। दूसरा, ये वाला जो नया जनरेट किया है उसको अपडेट करेगा इन डीबी। और तीसरा, सेंड कर देगा एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन फिर से टू द यूजर। तो यहाँ पे हमें बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ रही। एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन आपस में अपना तामझाम संभाल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा मेथड एंड दिस इज द मोस्ट इफिशिएंट वन। तो ठीक है, दिस वाज इट फॉर दी ऑथेंटिकेशन। अच्छा, थ्योरी में तो बड़ी मजेदार लगा कि अच्छा बस इतना ही होता है, और अगर कोड करूँ तो कोड में भी यही सारे स्टेप्स हैं जो अभी बताया। ठीक, ये भी इजी होगा, मैंने भी कोड स्टार्ट तो कर दिया है एंड आई विल बी इम्प्लीमेंटिंग दैट। इफ यू वांट कि मैं कोड फाइल्स भी शेयर कर दूं देन आई विल बी अपलोडिंग दैट टू। कल तक हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से जो मैं कर रहा हूँ, तो कल या क्लास कल या फिर परसों, क्लास के पहले तो कंफर्म ही हो ही जाएगा, उसके पहले